हे गाइस, दिस इज अमन। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इन एन एरे एरेज हैकर अर्थ के एरेज के 1D टॉपिक से। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होगा जिसका साइज n होगा और इसमें n एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी खासियत ये है कि उनकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 1000 के बीच में ही होगी। ठीक है, वो भी इंक्लूसिव। अब इसमें क्या करना है कि एज्यूम हमें तीन नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे k x एंड y। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट i कॉमा j। हमें i कॉमा j मतलब जैसे i कॉमा j मतलब ये 1 to 1000 में जो भी नंबर्स हैं, ऐसे i कॉमा j हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें i लेस देन j होगा। और ai प्लस मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ai प्लस aj मतलब जो भी एलिमेंट है वो उन दोनों को अगर ऐड करे और उसका k के साथ मोड ले तो x आना चाहिए, और अगर उन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करे k के साथ मोड ले तो y आना चाहिए। ओके। सो हमें ये ऐसे ऐसे टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। इनपुट फॉर्मेट में हमें गिवन है फर्स्ट लाइन में n k x y की वैल्यू, उसके बाद n एलिमेंट्स होता है एरे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आउटपुट में करना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर अनऑर्डर पेयर जो इसमें से बनेंगे। ठीक है। आंसर बहुत ही लार्ज हो सकता है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। कंस्ट्रेंट्स में हमें गिवन है n की वैल्यूज 2 टू 10⁵, k की 1 टू 10⁵, x y की 0 टू k एंड ai जो एलिमेंट है वो तो हमें पता ही है 1 से 1000 के बीच में इंक्लूसिव उसकी वैल्यूज होगी। ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम इसमें जैसे इन्होंने सैंपल टेस्ट केस जो दे रखा है उसी को हम एनालाइज करते हैं। सो 5210, सो हमारे पे 5 एरे एलिमेंट्स होंगे। 2 हमारा k की वैल्यू है, 1 हमारी x की, y हमारी 0 की। ठीक है। उसके एरे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 1। ओके। सो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर हम ले हमारा i कोमा j, i को हम मान लेते हैं 1। ठीक है, क्योंकि हमें 1 2 3 तीन ही तो एलिमेंट गिवन है, 1 2 3 2 1। सो 1 2 3 हमें गिवन है, तो i को 1 मान लें और j को अगर हम मान लें 2। तो अब अगर हम i प्लस j करते हैं तो हमारे पे आएगा 3। ओके। और 3 का जब हम मॉड लेंगे किससे, 2 से, क्योंकि k 2 है तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, और 1 x की वैल्यू 1 दे रखी है हमें, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसका मतलब i कॉमा j वाले जो हैं, i कॉमा j में 1 कॉमा 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो i कॉमा j, अब हमें पता है कि 1 की कितनी वैल्यूज गिवन है, 1 की दो वैल्यूज गिवन है। ठीक है, 1 की दो वैल्यू गिवन है 1 की, और 2 की कितनी गिवन है, 2 की गिवन है दो वैल्यूज की भी गिवन है। ठीक है, ये और ये। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें ये बताया कि दो दो वैल्यू गिवन है, तो हम कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ अनऑर्डर पेयर, सो 1 कॉमा 2 बना सकता हूँ, पहले 1 और पहले 2 से, पहले 1 से और दूसरे 2 से बना सकता हूँ, मतलब ये दूसरे 1 और दूसरे 2 से। ठीक है, 1 कॉमा 2 एंड देन 2 कॉमा 1 फर्स्ट वाला, और देन 2 कॉमा 1 सेकेंड वाला। ओके। सो इसके टोटल कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। ठीक है, अब हम इसको अगर डायरेक्टली निकाला जाए तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे कि 1 की फ्रिक्वेंसी 2 है और 2 की फ्रिक्वेंसी 2 है, तो इनकी जो भी फ्रिक्वेंसी है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 2, तो ये 4 हो जाएगा और ये हमें डायरेक्टली आंसर दे देगा, तो हमें कोई पेयर वेयर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें 4 पेयर्स हमारे 1 और 2 के बन गए हैं। ठीक है, अभी इसमें और भी बनेंगे, अब वो देखते हैं कैसे बनेंगे। सो 1 और 2 के तो हमें समझ आ गए, और अगर किसी का बन रहा है तो उसको चेकआउट करते हैं कि वो कैसे बन रहा है। तो अगर हम मान लें कि अगर हम इसको लें कि 2 और 3 को, ठीक है, अगर 2 और 3 को लें हम तो 2 प्लस 3 कितना होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, और 5 का मॉड अगर हम 2 से लेंगे तो ये कितना देगा, हमें 1 देगा जो कि x के बराबर है। ठीक है, 2 इंटू 3 करें तो ये 6 आएगा, और 6 का अगर हम मॉड, सॉरी यहाँ मॉड है, यहाँ मॉड लिया है। ठीक है, डिवाइड नहीं किया, मॉड लेंगे इस 2 से तो हमारे को मिलेगा 0 जो y के बराबर है। तो 2 कॉमा 3 भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो 2 2 कॉमा 3 के कितने ऑर्डर पेयर होंगे,
तो हम देखेंगे कि अगर थ्री के जो ऑर्डर पेयर हैं वो ऐसे हैं कुछ कि थ्री के वन फ्रिक्वेंसी है और टू की टू फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 × 2, तो ये हमें दे देगा 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 और 3 के हमारे 2 पेयर हो गए, तो यहाँ पे टोटल पेयर हो गए 4 जो पहले आए थे +2, ठीक है। तो ये टोटल पेयर हो गए हमारे 6। तो यही हमारा आंसर है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। बाकी तो ये अप्रोच हमें लगानी है, अभी अप्रोच मतलब बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है और मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक अलग केस जो है वो कुछ ऐसा केस है कि अगर हम मान लें कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो जैसे हमारा कोई नंबर है वो खुद भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई नंबर है i, j, अगर जैसे हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में तो कोई सेटिस्फाई कर नहीं रहा, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर होता जैसे तो अगर कोई जैसे ऐसा नंबर होता कि 3, जैसे हमारा 3 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होता, मतलब कि अगर 3 + 3, ठीक है, हम करें तो वो 6 आता है। और अगर 6 का मॉड k करते हैं हम, तो वो आ जाता है हमारा x, ठीक है। यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर किसी में करता, ठीक है। और 3 × 3 जो कि 9 आ जाता है, और 9 मॉड k, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई कर देता कहीं पे, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर सेम नंबर भी ऑर्डर पेयर बना रहा है तो उसके ऑर्डर पेयर कितने होंगे, ठीक है। वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम ऐसे निकालेंगे कि अगर जैसे मान लो 3 सेटिस्फाई कर रहा है और 3 की कितनी वो है, मतलब 3 की फ्रिक्वेंसी 4 है, ठीक है। तो 3 की फ्रिक्वेंसी 4 है, तो अब हम कैसे ऑर्डर पेयर निकालेंगे? तो हम ऐसे ऑर्डर पेयर निकालेंगे कि 3 दो नंबर है और 3 की फ्रिक्वेंसी 4 है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 4 × 4 कर दें और 16 पेयर बना दें। क्यों? क्योंकि अगर अभी जब मैं पेयर बनाऊंगा ना, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कितने पेयर बन रहे हैं असलियत में। तो अगर हम मान लें कि 3 4 है, जैसे यहाँ फर्स्ट 3 है, सेकंड 3 है, थर्ड 3 है, फोर्थ 3 है, तो इनसे पेयर बना लें। तो पहले अगर मैं फर्स्ट मेरा सेकंड के साथ बनाएगा, ठीक है, फर्स्ट मेरा सेकंड के साथ बनाएगा 3, 3, फिर फर्स्ट मेरा बनाएगा थर्ड के साथ 3, 3, फिर फर्स्ट बनाएगा फोर्थ के साथ 3, 3, ठीक है। ये पहले वाले के 3 पेयर बन गए। अब सेकंड बनाएगा थर्ड के साथ, ठीक है, 3, 3, उसके बाद सेकंड बनाएगा फोर्थ के साथ, वो हो गया 3, 3, फिर अब बचा थर्ड वाला बनाएगा फोर्थ के साथ, ठीक है, क्योंकि पहले वालों के साथ तो पहले ही बन चुके हैं, तो अब 3, 3, ठीक है यहाँ पे। तो ये कितने टोटल बने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 बने हैं। तो यहाँ पे 16 तो बने नहीं, 6 बने हैं। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें? तो फाइंड इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे NC2 का, मतलब टोटल हमारे n है और उसमें से हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल 4 थे, 4 में से जब 2 सिलेक्ट करेंगे तो 4C2 हो जाएगा हमारा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, n × n−1/2। तो ये आ जाएगा हमारे को 6, 3 2 6। तो ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली यही है। अब हम कोड देखते हैं, इसका कोड कैसे करना है। पहले हमने क्या करा, n के x y को इनिशियलाइज करा और उनकी वैल्यू ले ली, फिर हमने एक एरे ले लिया 1001, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू जो चाहिए थी अब इसमें डायरेक्टली यूज कर लेंगे। 1001 इसलिए ये है क्योंकि 1000 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n-1 होता है साइज एरे का। तो इन सबको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने फॉर लूप चलाया और वैल्यू ले ली, ठीक है, वैल्यू पहले इनपुट कराई और a में उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। फिर हमने एक वेरिएबल लिया 0, आंसर 0, जो हमारा फाइनल आंसर हुआ। फिर हमने क्या करा, 1 से लेकर 1001, बेसिकली 1 से लेकर 1000 तक हम गए और एरे में चेक करा। अगर एरे में उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका पेयर कैसे बनेगा अनऑर्डर, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे j = i से, क्योंकि हम उसको भी चेक करेंगे ना। उस एलिमेंट अगर वो खुद भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी भी आंसर निकलेगा। जैसे हमने मतलब जाना था कि अगर j 3, 3 भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके पेयर NC2 से निकल रहे थे। तो इसलिए हम i से शुरू कर रहे हैं और ये भी 1000 तक चलेगा। और ये हमारी कंडीशन है कि i + j mod k = x है और i × j mod k = y है। तो हम चेक करेंगे, अगर i = j है, जो कि NC2 वाली कंडीशन थी, तो हम ai × ai - 1/2 कर देंगे, नहीं तो हम ai × aj कर देंगे, ठीक है, उनके फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इससे डायरेक्टली हमारा आंसर ये कैलकुलेट कर देगा और लास्ट में हम सी आउट कर देंगे आंसर को। सो बेसिकली दिस इज द कोड। और जब हम इसको सबमिट करेंगे अब तो ये सेम कोड है, तो अब जब सबमिट करेंगे तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक्सेप्टेड आ रहा है एंड दिस इज एक्सेप्टेड। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।